6 साल पहले मर चुकी एक औरत अचानक वापस आ गई। जैसे ही वह लौटी, उसने देखा कि एक तेज रफ्तार कार सीधे उसके बेटे की तरफ बढ़ रही है। उस नाजुक पल में उसने बस उंगली घुमाई और गरजती हुई कार अचानक एक खिलौना गाड़ी बन गई। जल्द ही उसे सच पता चला, उसका बेटा घर छोड़कर भाग गया था क्योंकि घर के नौकर उसे लगातार तंग करते थे और उसका सीईओ पिता इतना व्यस्त था कि उसने अपने ही बच्चे की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। औरत बिना एक पल गंवाए अपने बेटे को घर ले आई। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने उस साइकोलॉजिकल टीचर को सजा दी जो उसके बेटे को मानसिक रूप से परेशान करती थी। वही औरत जो कभी उसकी दया की वजह से आगे बढ़ी थी, आज एहसान फरामोश बन चुकी थी। इसके बाद बारी आई उस निर्दयी नैनी की जिसने उसकी चीजों पर कब्जा कर लिया था और उसके बेटे का अपमान किया था। इस बार भी उसने कोई रहम नहीं किया और उसे कई जोरदार थप्पड़ मारे। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर उसे सीईओ पिता के ऑफिस पहुंची। वह चालाक औरत घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बहाने बनाती है कि सीईओ एक बहुत जरूरी मीटिंग में है और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सका। लेकिन उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड्स उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वह बस उंगलियां चटकाती है और उनके हाथों में पकड़े डंडे तुरंत रंग बिरंगे लॉलीपॉप में बदल जाते हैं। चालाक औरत को लगता है कि यह कोई जादू का खेल है और वह सबको हमला करने का आदेश देती है। अगले ही पल औरत हल्के से हाथ हिलाती है और सारे बॉडीगार्ड्स एक एक करके जमीन पर गिर जाते हैं। वह बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ती रहती है जैसे वह उसी जगह की मालिक हो। हर बार जब वह हाथ उठाती है, कोई न कोई सीधे जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में सारे बॉडीगार्ड्स हार चुके होते हैं। अब वे दोनों मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन चालाक औरत आखिरी कोशिश करती है। वह डरती है कि बच्चा अपने पिता से मिल जाएगा। औरत बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सीईओ उस औरत को देखता है जिसे वह दिन रात याद करता था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सपना है या हकीकत। लेकिन औरत सीधे उसके पास जाती है, उसकी टाई पकड़ती है और उसे बार बार जोर से थप्पड़ मारती है। फिर ठंडी आवाज में पूछती है, अब होश आया?